फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ किचन टिप्स और उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, आपको पसंद आएंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किचन में जब भी हम काम करते हैं तो सबसे ज़्यादा फैलता है हमारा किचन काउंटर टॉप, क्योंकि इसी के ऊपर हमें चॉपिंग करनी होती है। कुकिंग के लिए जो भी प्रिपरेशन होती है वो उसी के ऊपर होती है। तो कोशिश करें कि अपना किचन काउंटर टॉप आप क्लीन रख पाएँ। जब भी आपको कुछ छिलना है, पील करना है, तो उसके लिए आप कोई भी एक अलग से बर्तन रख सकते हैं या कुछ ऐसा आप रख सकते हैं जिसमें आप उसे स्टोर करके रखें, ताकि प्लेटफॉर्म पे वो गंदगी नहीं जाए और इमीडिएटली आप उसको एम्प्टी भी कर पाएँ, ताकि आपका जो काउंटर टॉप है वो क्लीन रहे। तो इस तरह से आप किचन काउंटर टॉप को क्लीन रख सकते हैं। यहाँ पर जो आप मेरे पास देख रहे हैं, ये मैंने एक न्यूज़पेपर का बास्केट सी बनाई हुई है और इससे मेरा काम काफ़ी इजी हो जाता है। इसको मैं डायरेक्टली थ्रो कर सकती हूँ। तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसको बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पर हम एक न्यूज़पेपर ले सकते हैं, या इस तरह से जो मैंने ये एक पेपर लिया है, इसको इस तरह से मैंने फोल्ड किए हैं। उसके बाद उसको हाफ किया है और इस तरह से ये साइड से ट्रायंगल बनाया है। जो मैं आपको समझा रही हूँ आपको देख के ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे इसलिए वाइट पेपर लिया आपको समझाने के लिए। नहीं तो आप इसको किसी भी पेपर के साथ में बना सकते हैं, जो रफ पेपर आपके पास हो। मैं न्यूज़पेपर से बनाती हूँ अक्सर इसे, बट आपको दिखाने के लिए वाइट पेपर के साथ बना रही हूँ। इस तरफ से दोनों तरफ से आप इस तरह के ट्राइंगल बना लेंगे, जैसे आप ओरिगेमी अगर आपने किया हो स्कूल टाइम पे, तो उसी तरह का ये है। और उसके बाद इसको अगेन उसी शेप में ले आएंगे जहाँ से हमने इसे शुरू किया था। इसके बाद इसको साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, अब जब बोर्ड बनाते हैं तब भी इसी तरह की शेप हम बनाते हैं, बट इसमें थोड़ा सा अलग ट्विस्ट है, तो वो आप अभी आगे देखेंगे। तो ये देखिए, साइड से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इसके बाद जो नीचे का पोर्शन है इसको भी हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये हमारी बास्केट का बॉर्डर बनने वाला है। बस इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, नीचे से भी इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इस तरह से फोल्ड करके आप इसे रख सकते हैं। और जब आपको यूज़ करना है फिर आप इस तरह से इसे ओपन करेंगे ऊपर से, ये देखिए इस तरह से, और ये आपकी एक छोटी सी बास्केट बनकर रेडी हो जाएगी। और ये काफ़ी काम आती है। अगर आप इसको थोड़े से मोटे पेपर के साथ बनाएंगे तो एज अ ऑर्गेनाइज़र भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साइड से स्टेपल कर दें, काफ़ी अच्छी रहती है। ये बास्केट बिल्कुल भी खुलती नहीं है। तो इस तरह से मैं ये किचन में पेपर के बनाकर रखती हूँ। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। जब भी कुछ चॉप करना है, पील करना है, तो जो भी वेस्ट निकलता है वो इस तरह से मैं रख लेती हूँ। और ये मैंने काफ़ी सारे बनाकर रखे हुए हैं। छोटी सी जगह में आप इनको रख सकते हैं और इनको जब भी यूज़ करना है आप कर सकते हैं। आप इनको एज इट इज़ इस तरह से थ्रो कर सकते हैं डस्टबिन में, और इनको आप रीयूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एकदम ख़राब नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको आप डस्टबिन में एम्प्टी कर लीजिए इस तरह से। और देखिए, ये दोबारा यूज़ करने के लिए रेडी है हमारी बास्केट। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक शेयर कीजिएगा। किचन और घर को आप कितना भी टाइम दे दें, टाइम कम ही पड़ता है और काम भी कंप्लीट नहीं होते हैं। तो उसके लिए आप एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल तो रख ही सकते हैं, बट हमेशा एक शेड्यूल से काम करना पॉसिबल नहीं हो पाता है और वो बर्डन सा भी लगने लगता है। तो नॉर्मली जब डस्टिंग करनी होती है मॉर्निंग में, तो मैं बस मोटा मोटा सा डस्ट कर देती हूँ। बट जब भी दिन में मुझे टाइम मिलता है तो ये बारीक वाले जो काम होते हैं, जैसे जो हमने डेलिकेट चीज़ें रखी होती हैं, टेबल, साइड टेबल, उनको वाइप करने के लिए मैं इस तरह से बेबी वाइप का यूज़ कर लेती हूँ। इस तरह से जो डस्ट वगैरह है वो भी नीचे नहीं गिरती है और आपके जो काम हैं वो भी पेंडिंग नहीं रहते हैं, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा टाइम है इसमें आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी। आप हल्के से मेहनत से ही सारी चीज़ें क्लीन कर पाएंगे और आपको एक प्रॉपर टाइम को भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी 5-10 मिनट का टाइम है, आप एक टेबल को ले लें और उसको इस तरह से बेबी वाइप से वाइप कर लें, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी डस्ट जो इसमें रहती है वो निकल जाती है और आपका बहुत ज़्यादा मेहनत किए बिना ही काम कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से जब भी आपको खाली टाइम मिले तो आप इस तरह से डस्टिंग वगैरह अपनी निपटा सकते हैं। इसी तरह से हमारे जो इंडोर प्लांट होते हैं उनमें भी जब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिक्विड स्प्रे करते हैं तो उसके कई बार दाग रह जाते हैं। तो उनको क्लीन करने के लिए आप सेम ये बेबी वाइप या फेस वाइप का यूज़ कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा दाग हैं तो उसमें आप विनेगर का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा विनेगर ले लीजिए वाइप पर और उसके बाद उसको अच्छे से पत्तियों को साफ़ कर लीजिए, तो ये दाग निकल जाएंगे। कई बार ये दाग हार्ड वाटर के भी स्टेन होते हैं, तो ये बहुत ही ईजिली क्लीन हो जाते हैं। इस तरह से आप ट्राई करके देखिएगा, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे।
तो ये देखिए कितनी डस्ट इस वाइप पे आ गई है। तो इस तरह से ये सिंपल सी टिप आप भी फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। हमारे बाथरूम भी काफ़ी क्लीनिंग डिमांड करते हैं, तो उसके लिए तो हम एक प्रॉपर शेड्यूल बनाकर रखते हैं और उस तरह से क्लीन भी करते हैं। बट जो मिरर हैं वो रेगुलर बेसिस पे आपके क्लीन रहें, उसके लिए आप ये वाली टिप फॉलो कर सकते हैं। जब भी आप नहाकर निकलें तो आप देखेंगे कि आपके मिरर पर काफ़ी सारी स्टीम होती है। बस उसी टाइम पे आप कोई भी माइक्रोफाइबर का या सिंपल क्लॉथ लेकर उसे हल्का सा वाइप कर दें एस की शेप में। उसके बाद आप देखेंगे कि एकदम आपका मिरर हमेशा चमकता हुआ रहेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा मिरर के बारे में। साथ ही जैसे ही आप बाथरूम से निकलते हैं, आप 2-3 मिनट के लिए एग्जॉस्ट फैन चला दें, ये भी काफ़ी हद तक मॉइस्चर को क्लीन कर देता है बाथरूम से, और कोई भी फंगस वगैरह नहीं हो पाती है बाथरूम में इस तरह से। तो आप ट्राई ज़रूर करें। नेक्स्ट टिप मेरी है मेडिसिन्स को लेकर। जो मेडिसिन हम रेगुलर बेसिस पे खा रहे होते हैं, उनके तो हमें इस तरह से देखकर ही पता लग जाता है किस चीज़ की मेडिसिन है ये। बट कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिन्हें हम घर पर रखते हैं ताकि इमरजेंसी में वो काम आ पाएँ। तो उन पत्तों को थोड़ा सा पहचानना मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए आप जब उन्हें लेकर आते हैं, उसी टाइम पे परमानेंट मार्कर से उसके ऊपर लिख दें कि ये दवाई किस चीज़ की है। क्योंकि कई बार अगर कोई और भी घर में है और उसे नहीं पता कि कौन सी दवाई किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है, तो एटलीस्ट वो नॉर्मल नाम से पहचान पाए। जैसे कि यहाँ पे बीपी की मेडिसिन है या पेन किलर है या किसी भी चीज़ के लिए आप लेते हो मेडिसिन, वो चीज़ आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन है जो जैसे एलर्जी के लिए है, या फिर ट्रैवल में आपको वॉमिटिंग होती है तो उसके लिए हम लोग मेडिसिन लेकर रखते हैं। तो उन सारी मेडिसिन को आप लिख कर रखें, तो आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है उनको पहचानना। आपको इनफैक्ट पता भी हो तो घर में कोई मेंबर ऐसा है जिसको नहीं पता, तो वो भी मेडिसिन ईजिली वहाँ से ले सकता है। तो इस तरह से ये कुछ मेडिसिन हैं जो रेगुलर बेसिस पे मैं रखती हूँ, और इनके ऊपर इस तरह से लिख कर ही रखती हूँ। जैसे ये फ़ीवर के लिए है तो उस पे बड़ा बड़ा सा फ़ीवर लिख दिया, तो कोई बच्चा भी उठाए तो पहचान पाएगा कि ये दवाई किस चीज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। और इसकी एक्सपायरी भी साथ के साथ चेक करते रहेंगे। जैसे यहाँ पे ये देखिए पुराने पैकेट हैं, इनमें मैंने लिखा हुआ है ये पेन किलर है, ये स्टमक अपसेट होने के लिए है। तो ये सारी की वो दवाइयाँ हैं जो हम ट्रैवलिंग में अधिकतर यूज़ करते हैं, और इनको मैं इस तरह से पाउच बनाकर ही रखती हूँ। ये मेरा वाला पाउच है जिसमें मैं अपनी सारी मेडिसिन्स वगैरह रखती हूँ, और इनको इस तरह से परमानेंट मार्कर के साथ में मैं लिख कर रखती हूँ। साथ ही जब ट्रैवल कर रहे हों फैमिली मेम्बर, तो सबके लिए सबकी अलग अलग दवाइयाँ होती हैं, तो आप उनके लिए अलग अलग पाउचेस भी बना सकते हैं। यहाँ पर ये वाला पाउच हमारा फैमिली पाउच है जिसमें सारी मेडिसिन हमारी रहती हैं जो सभी को काम आ सकती हैं। इसके साथ ही ये दूसरा पाउच जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड का है, तो अकेले अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए अलग से ये पाउच है। इस तरह से पाउच बने रहते हैं, तो जब भी आपका इंस्टेंटली कहीं प्लान बनता है तो आपको जस्ट ये पाउच उठाने हैं और आपको उनको बैग में रखना है। तो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, और पहचान भी पाते हैं मेडिसिन कौन सी है और कब काम में आनी है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो, आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। तो मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।